जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे टेंजेंट टू सर्कल क्लास 10th का और कंपटीशन एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं हमारे क्लास 10th से में जो चैप्टर है टेंजेंट टू सर्कल, उससे जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सिंपलेस्ट वे में, सरल से सरल तरीके से किस प्रकार से उनको सॉल्व किया जा सके। और पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि टेंजेंट टू सर्कल कॉन्सेप्ट कहता क्या है। ठीक है, तो टेंजेंट टू सर्कल कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि अगर एक सर्कल है हमारा इस प्रकार से, ठीक है, अगर हमारा एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट बाहरी बिंदु, ठीक है, इसका सेंटर का नाम है O, ठीक है, अगर किसी बाहरी बिंदु, ठीक है, इसका नाम रखते हैं A, अगर किसी बाहरी बिंदु से किसी भी सर्कल में टेंजेंट खींची जाए, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का यहाँ मतलब है कि सर्कल से टच होकर जाने वाली लाइनों को टेंजेंट कहा जाता है। सर्कल से टच होकर जाए, चाहे वो इस प्रकार से टच होकर चली जाए, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, ठीक है, चाहे वो इस प्रकार से टच होकर चली जाए, चाहे वो इस प्रकार से टच होकर चली जाए, चाहे वो इस प्रकार से टच होकर चली जाए, ठीक है, बस काटे नहीं, क्या करे, टच होकर के चली जाए। ठीक है, अगर टच होकर जाएगी तो क्या कहलाएगी, वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। सर्कल, ऐसी लाइन जो सर्कल से टच होकर चली जाए, ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल से टच होकर के चली जाती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ए बी, ठीक है, ये ए बी क्या है, टेंजेंट है, और टच पॉइंट क्या है, टच पॉइंट मानते हैं सी है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर टच करती है उसको टच पॉइंट कहा जाता है। टच पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं टच पॉइंट और हिंदी में कहते हैं स्पर्श बिंदु। हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ऐसी लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। अगर टेंजेंट हमारे, टेंजेंट किसे कहा जाता है, ऐसी लाइन जो हमारे सर्कल को टच कर करके, ठीक है, स्पर्श करके जाएं, उनको स्पर्श रेखा कहते हैं। इतनी तो हमारी बात हो गई, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, नोट करते जाना सब लोग। ठीक है, अब आगे देखो क्या करते हैं कि अब ये कह रहा है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई किसी सर्कल में, ठीक है, बाहरी बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं, और एक बिंदु से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। कितनी, मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींची जा सकती है किसी सर्कल में बाहरी बिंदु से। एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी खींची जा सकती है, 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये रहा, और इधर ये गई टच करके। ठीक है, ए से 2 टेंजेंट खींची हमने, किस पर, किसी सर्कल में, और इनका टच पॉइंट था, इसका था बी सी और इसका था डी। ठीक है, इसका था सी और इसका था डी, टच पॉइंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ टच पॉइंट। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या ये बात हमें याद रखनी है कि पहली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है टेंजेंट की, वो ये याद रखना है कि एक्सटर्नल किसी सर्कल में, ठीक है, किसी सर्कल में बाहरी बिंदु से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती हैं। ठीक है, क्या कहता है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, किसमें, एक सर्कल में, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बाहरी बिंदु से जो टेंजेंट खींची जाएंगी, किसमें, एक सर्कल में, ठीक है, इज या आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो वो लंबाई में बराबर होती हैं। ठीक है, दोनों टेंजेंट क्या होंगी, लंबाई में बराबर होंगी। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, कहाँ तक, टच पॉइंट तक बात करते रहे। ठीक है, टच पॉइंट तक बात
है हमारी, कि टच पॉइंट तक की क्या होगी, दोनों की लंबाई बराबर होगी। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये इम्प्लाइज करता है क्या, कि जो हमारी AC होगी लंबाई, AC की लंबाई किस बराबर, AD की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। ये बात कहता है टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, कि एक बाहरी बिंदु से खींची गई जो भी हमारी टेंजेंट होंगी वो लेंथ में लंबाई में बराबर होती हैं। ठीक है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं किसी सर्कल में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम एक सर्कल में बाहरी बिंदु से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो टेंजेंट होगी टच पॉइंट पर, ठीक है, सर्कल में, और जो रेडियस होगी टच पॉइंट और रेडियस, टेंजेंट का टच पॉइंट और रेडियस, टच पॉइंट का, टेंजेंट का टच पॉइंट और रेडियस, ये रेडियस यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, कि जहां पर हमारा टेंजेंट टच करता है और जो रेडियस होती है दोनों मिला करके 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहां पर हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है। दूसरी दो प्रॉपर्टी हमें याद रखना है टेंजेंट की। ठीक है, हमें टेंजेंट की दो प्रॉपर्टी याद रखना है। एक तो इक्वल होती है लेंथ में, ये यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा कि 90 डिग्री का कोण बनाती हैं जहाँ पर टच करती हैं। ठीक है, तो लिख देंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट टच पॉइंट। टच पॉइंट में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, टच पॉइंट में क्या होती हैं, बराबर, वो टच पॉइंट में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, कि टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाती है कहाँ पर, टच पॉइंट पर। ठीक है, टच पॉइंट पर बनाती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर और 9th क्लास में पढ़े हुए जो हमारे क्या हैं थ्योरम्स हैं, उनके बेस पर हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया स्क्रीन पर, क्वेश्चन आ गया हमारा कि ए पॉइंट पी इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एक ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, पहले डायग्राम हमारा बनाना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है क्या, कि एक सर्कल है हमारा। ठीक है, इसका सेंटर क्या है, ओ मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, ए पॉइंट पी है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम मतलब है से। ठीक है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, पॉइंट पी है। ठीक है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी, पी से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है टू अ सर्कल, सर्कल पर। ठीक है, ये हमारा टच पॉइंट, इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, OPQ हो जाएगा। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मतलब P से हमने एक टेंजेंट खींची टच पॉइंट Q पर, उसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये भी मान लिया हमने कि क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, वो चाहे ऊपर भी हो सकती है और वो टेंजेंट हमारी नीचे की तरफ भी हो सकती थी। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकती थी। तो ये क्या होता है, Q, और कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, चाहे वो उस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द, देन उसके बाद फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि ये इसकी रेडियस है। ठीक है, ये इसकी क्या है, रेडियस है। तो जो रेडियस होती है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि टच पॉइंट और टेंजेंट, रेडियस, रेडियस और टेंजेंट के टच पॉइंट पर कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। जब ये पता है तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री कोण हो गया इस जगह पर, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस।
ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनियस। और ये हाइपोटेनियस हो गई तो ये क्या बचा हमारा बेस, क्योंकि लेटी हुई लाइन को बेस कहते हैं, और हमारी जो वर्टिकल लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री का कोण हो जाता है तो ये ट्रायंगल बन जाता है छोटा सा हमारा, और 90 डिग्री कोण वाला ट्रायंगल कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम मदद करते हैं इसमें, अगर किसी भी लेंथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। 9 अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो जो हमारी सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है वो हाइपोटेन्यूज का काम करती है, ठीक है। और जो हमारी टेंजेंट की लेंथ होती है वो बेस का काम करती है, और जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर का काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और पॉइंट, तो उसे डी से डिनोट करते हैं, इसके बराबर होता है, ठीक है। डिस्टेंस ये डी, ठीक है, ये वाली डी होती है, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट तक होती है ये डी। तो किसके बराबर होती है, डी किसके बराबर होता है, रेडियस के स्क्वायर प्लस टेंजेंट के स्क्वायर। तो रेडियस नहीं पता है हमें तो रेडियस का आर लिख देंगे, प्लस टेंजेंट का पता है, टेंजेंट कितनी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 88 64 और 10 10 जा 100, ठीक है। अब नंबर वाले एक तरफ ले जाएंगे तो आर स्क्वायर इधर बचेगा, इक्वल के नीचे इक्वल रहेगा, 100 अपनी तरफ रहेगा। ये 64 नंबर की तरफ आएगा तो ये प्लस का इधर आर और 64 क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इधर आके हो जाएगा -64। तो ये बचेगा आपका 36 आर का स्क्वायर। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो r इक्वल टू हो जाएगा √36। तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6, मतलब रेडियस कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई, ठीक है। रेडियस कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, नीचे जगह नहीं इसलिए लिख दिया है, ठीक है। तो रेडियस इक्वल टू कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना कि सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है वो हाइपोटेन्यूज का काम करती है, ठीक है। और जो हमारा क्या होता है ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशन होता है कि रेडियस का स्क्वायर और टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, पॉइंट की कितनी दूरी पर है हमारा पॉइंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है O इज द सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल को हिंदी में कहा जाता है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे वृत्त जिनका सेंटर समान हो, ठीक है, कॉमन हो, ठीक है, कॉमन सेंटर। तो ये कह रहा है कि एक हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर क्या है, सेम है, ओ एक सर्कल वो सेंटर है जिससे 2 सर्कल बनाए जाते हैं, जिसे 2 सेंटर बनाए वो 2 सर्कल बनाए जाते हैं। वो हमारा क्या है, एक सेंटर है जिससे 2 सर्कल बनाए जाते हैं, दोनों का सेंटर क्या है, ओ ही है, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, मतलब समान केंद्र वाला। एक की रेडियस 12 और एक की रेडियस 13 है, मतलब छोटे, एक कॉमन सेंस की बात है कि छोटे वाले सर्कल के एरिया क्या वो रेडियस होगी 12 और बड़े वाले की होगी 13। ए बी इज द कोड ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है। ए बी एक कोड है किसके, बाहर वाले सर्कल की, बाहर वाले सर्कल की कोड है, ठीक है। विच टच, जो क्या कर रही, टच कर रही इनर सर्कल को, बाहर वाले की तो कोड है और अंदर वाले को टच कर रही है, ठीक है। अंदर वाले क्या कर रही है, टच कर रही है। मान लेते हैं कि सी पर टच कर रही है, ए भी एक कोड है और क्या कर रही है, इनर सर्कल को सी पर टच कर रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड, तो कोड की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो आप इसको किस प्रकार से करेंगे कि ए बी कोड है और इसके क्या है, टच पॉइंट है। तो जब एक लाइन सर्कल को टच होकर के जाएगी तो क्या कहलाएगी, टेंजेंट। जब टेंजेंट है तो इसको यहाँ से क्या, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, ओ से लेकर सी तक रेडियस, ठीक है, क्या हो जाएगी, रेडियस। और किसकी, छोटे वाली कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी, 12 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखें
तो क्या हो जाएगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस तो हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसी सेम टू सेम इधर हो जाएगा, ये तो 12 ही रहेगी, इधर से इधर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, ये भी 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़े वाले सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो देखो हमने बताया था कि जहाँ पर टेंजेंट टच करती है और रेडियस जुड़ती है तो वहाँ पर 90 डिग्री के कोण हो जाते हैं। कितने के हो जाते हैं, 90 डिग्री कोण। और जैसे 90 डिग्री कोण हो गया तो वही पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। ठीक है, तो पहले हम ए से लेकर, क्योंकि एक ट्रायंगल ये है 90 डिग्री वाला, ठीक है, इधर है हमारा 90 डिग्री और एक इधर भी बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, एक ओ ए सी, एक ओ ए, वो ओ बी सी, दो ट्रायंगल हैं। तो अगर हमें पूरी ए बी निकालनी है तो क्या करेंगे, ए सी प्लस बी सी करेंगे। ठीक है, तो हम अलग अलग निकालते हैं, पहले निकालते हैं छोटे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी में, ठीक है, ओ ए सी में क्या हो जाएगा हमारा कि जो बताया था कि टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, ए सी, ये टेंजेंट की लंबाई है, रेडियस के स्क्वायर कितना है 12, वो लगा दो, रेडियस के स्क्वायर प्लस टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से लेकर ये, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर, छोटे वाले उसमें देख रहे हैं। ठीक है, चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो वो देख लेते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 के स्क्वायर किस बराबर होगा, बेस का स्क्वायर, बेस कितना ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका ए सी, ये हो जाएगा आपको 169 ए सी का स्क्वायर प्लस 144, तो इधर हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको 169 में से वो गए तो कितना हो जाएगा 5 to 25 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा √25, तो ए सी आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी सी में, ओ बी सी में या 90 वाले लिखेंगे तो ओ सी बी में, ओ सी बी, ओ सी ए और ओ सी बी में, तो इसमें क्या हो जाएगा, वही हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू बेस, मतलब कि बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, तो सेम वही है हमारा, तो 169 बी सी का स्क्वायर प्लस 144, तो जाएगा 169 माइनस वो 169 माइनस 144 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, तो आ जाएगा वही 25 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, तो बी सी आपका हो जाएगा √25, तो बी सी आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, बी सी भी हमारी 5 है, ए सी 5 है, हमें निकालना है ए बी, तो क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, ए सी कितना है 5, बी सी 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये तो हमारा क्या है बेसिक मेथड है। कभी कभी क्या होता है अल्टरनेटिव मेथड लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ए सी का ही दुगना कर देते हैं बी सी निकालने के लिए, क्योंकि दोनों ये बराबर होती हैं इस तरफ। ठीक है, दोनों क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, और ए सी का ही मतलब एक तरफ का निकाल कर दुगना भी कर सकते हो, तब भी बराबर ही आएगा, 5 to 10 ही आएगा वो अल्टरनेटिव मेथड। लेकिन एक तो हमें इसी से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से एक तरफ की निकाल करके उसको दुगना कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हमारा पार्ट 1 है, वीडियो हमारा लेंथी होने के कारण हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, टेंजेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब लेकर आएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, और इसी प्रकार के कंटेंट को पा सकें। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता होगा। थैंक यू।